वो संत के प्रसाद से जो बालक जन्मा है, उस बालक के कुछ कर्म अलग हैं, और जो बालक मोल लिया गया था उसके कर्मों में थोड़ा अंतर है। एक गली से निकल जाता है, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेता है, और एक बालक गली से निकल जाता है तो हाहाकार मच जाता है। भोली माताएं कहती हैं आगे अत्याचारी अपने अपने बच्चों को आंगन में छुपा लेती हैं, कहीं देख न ले। छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, किसी को नदी नाले में डुबो देता है, किसी का गला रेत देता है, किसी को कुछ करता है, किसी को कुछ करता है। ये दशा बनी। नए नए कारनामे कि कलियन में घट गई घटना अब बड़े कमाल की, कि कलियन में घट रही घटना और बड़े कमाल की, पापी की हाहाकार मचिए कैसी ढाल की, पापी की दशा क्या है। गौ करण जहां पर जाता है, जय जयकार वहां दिखलाता है, धुंधकारी ये नीच बना ऐसा हाहाकार नजर में आता है, धुंधकारी गलियों में ये घटना घटी रही, मेरी भैया दशा ये बनी कि एक जो भगवान का भक्त है वो गली से निकल जाता है, बड़े बूढ़े लोगों के मुख से भी उसके लिए दुआएं निकलती हैं, और जो बालक दूसरा है वो बालक कहने का मतलब इतना बड़ा आताताई बना जिसका कहने में नहीं आता। पहले छोटा नशेबाज बना, फिर धीरे धीरे चोर बना, फिर महाचोर बना, आगे चल करके इसके कारनामे ऐसे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया इसका काम। एक दिन वो आया, वो दिन दूर नहीं था कि इसके कर्मों को देख कर के गौकर्ण और पिता आत्मदेव घर का परित्याग कर वनों में भगवान का भजन करने के लिए निकल गए। तो इसने देखा कि अब हमारे ऊपर जो कहने सुनने वाले थे अब वो तो नहीं, अब तो हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। तो धीरे धीरे इसने घर का सामान निकालना शुरू किया, वेश्याओं का आवागमन करता है, और ये उसी धन दौलत को ले जा करके वेश्याओं के हवाले करने लगा। एक दिन अपनी माँ के करीब में गया, माँ से जाकर के डांट लगा रहा है, माँ अब हमें धन तुम्हारे घर में कहीं दिखाई नहीं देता है, अब तुम एक बात बताओ, तुमने पिताजी से जो धन छुपा करके रखा है वो आखिर अब धन कहाँ है, वो धन दो। मैया बोली, लाला वैसे मैंने तेरे पिता को कभी सम्मान करो या ना करो, लेकिन मैंने तेरे पिता से कभी चोरी नहीं की। बोले नहीं नहीं, तुम ज्यादा भोली बन रही हो, मैं तुमसे कह रहा हूं वो धन मुझे चाहिए जो तुमने मेरे पिता से छुपाया है। स्त्री ने बहुत मना किया। धुंधकारी कहने लगा, तुम हमें जानती हो, इसका परिणाम क्या होगा। ए बहनों थोड़ी देर बैठो, आज हमें मालूम है तुम्हें आदत में नहीं है अभी। हाँ अच्छा, पानी पीवे जा रही हो तो जा,
हाँ। और भैया देखो जे कुर्सी तोड़े हुए देखो चुनाव होवे जे बालक तुम्हारा थोड़े ही है जे कुर्सी जे बड़े बूढ़े न कोई जिन पे बैठे हुए में दिक्कत है रही हो। तुम लोग सामने सब बैठा करो, ये आप सबका कार्यक्रम है भैया। इस कार्यक्रम को तो अब की बार उच्च स्तर पर हमें लेके जाना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, इधर क्या करें फिर, आरती करवा दें? हाँ बुजुर्गों, भैया हाँ, अभी इन्हें आनंद नहीं आएगा जब तक झांकी नहीं निकलेंगी तब तक। हाँ कोई बात नहीं, कल से सब काम होगा। वैसे मेरी समझ मानो तो थोड़ी देर और रुको, हम ज्यादा नहीं आज टाइम लेंगे, थोड़ी देर टाइम लेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं भैया आज तो बहुत मेहनत करी होगी तुमने। कलश यात्रा में भी आप लोग गए होंगे, काफी दूर तक बहुत मेहनत की होगी। हाँ, हम नहीं चाहते कि आज आपको कोई ज्यादा कष्ट दें। इधर सूत जी महाराज समझा रहे हैं, जब उस स्त्री से इस बालक ने धन मांगा तो धन के लिए मना किया। बाद में धुंधकारी बोला, ए मां, तू हमें जानती है कि हम किस हद तक अपने आप को बढ़ा सकते हैं। मां समझ गई ये नीच है, ये मानेगा नहीं, इसे धन चाहिए। तो कल के लिए मां ने कहा, बेटा आज तो नहीं, कल का जब समय आएगा तो मैं वो धन तुझे दे दूंगी जो मैंने तेरे पिता से छुपा करके रखा है। कल के बहाना करके बच तो गई, लेकिन आधी रात में निकल करके अंधे कुआं में जाकर के छलांग लगाई, अपना प्राणांत किया है इस मां ने। इसमें दुख की बात नहीं, वही औरत है जिसने अपने पति का कभी सम्मान नहीं किया था, पति को बहकाया, इसी ने बालक मोल लिया, घर के धन को दूसरे के हवाले किया। ऐसी औरत मर गई तो अच्छो कर गई। इधर धुंधकारी ने देखा कि अब हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, तो धीरे धीरे पूरा घर का धन धाम लुटा दिया, उन वेश्याओं के हवाले किया है। और इधर अब ये धीरे धीरे चोरियां डकैतियां डालने लगा। जब घर में से धन नहीं दिखाई दिया तो इसके जब कर्म ऐसे हुए, तो आज मेरे भैया वेश्याएं एक दिन मन में विचार करती हैं कि बहनों एक बात बताओ, ये चोर इतना बड़ा हो गया है कि आज दुनिया में इसका नाम हो रहा है। चोर की चोरी सहसा तब तक होती है जब तक वो पकड़ो नहीं जाते हैं। और तुम ये तो जानती हो कि चोर एक दिन तो पकड़ा जाएगा, और जब इस पर मार पड़ेगी, इससे पूछा जाएगा कि हमारा बता धन कहां है। तो बहनों, ये चोर है, ये नालायक है, उस समय ये हमें भी नहीं चूकेगा। मार पड़ेगी तो ये हमारी तरफ अंगुली उठा के कह देगा कि जो धन हमने तुम्हारा चुराया था वो धन सारा हमने इनके हवाले कर दिया। वेश्याओं ने पिलाना अनुसार एक दिन विचार किया, ऐसा किया जाए कि इसके घर में ही जाकर के दबोचा जाए। घर में सब सलाह मिलाकर के गई, संगठित होकर के। जब संगठित होकर के गई तो इसे पहले मदिरा पान कराया। मदिरा पान कराने के बाद में एक चारपाई पर कसा है, और चारपाई पर कसने के बाद इसके मुख में अग्नि ठूस ठूस करके इसको उन वेश्याओं ने घर के अंदर ही मार दिया। हमारे संतजन ये कहते हैं कि जो लोग जल में डूब करके अग्नि के द्वारा या स्वतः ही आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं, उन व्यक्तियों की कभी मुक्ति नहीं होती जब तक उम्र पूरी ना हो जाए। जब ये मार दिया गया तो वेश्याओं ने सोचा गली में निकाल के ले जाएंगे तो गांव के लोगों को मालूम पड़ेगा। एक काम करो, इसी आंगन में गड्ढा खोदो और वहीं दबा दो। वेश्याओं ने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद उसे उसी में दबाया, दफनाया, और वेश्याएं फरार हुई। इधर एक प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। एक दिन काफी समय के बाद में गौकड़ जी जो गाय के उदर से पैदा हुए हैं उनका आना हुआ। आंगन में न देखा है, न मैया है, न भैया है। आज बड़ा मन दुखी हुआ, गांव वालों से पूछा, गांव वालों ने कहा भैया वो तो उनका पता ही नहीं।
आंगन में देखा तो सारे आंगन में कूड़ा करकट भरा हुआ है। साफ सफाई की गौकर्ण जी ने। और शाम को संध्या वंदन कर भगवान का ध्यान कर आराम से चारपाई पर शयन कर रहे हैं। जब शयन कर रहे हैं तो ये नाना भांत से जही प्रेत जो बन गया है धुंधकारी, ये नाना भांत से रूप धारण कर करके सता रहा है। कभी बैल की आवाज देता है, कभी सूकर की आवाज देता है। नाना भांत से जब सताया तो आज गौकर्ण जी ने आवाज लगाई, ओ भैया तुम कौन हो, हमें क्यों सता रहे हो, हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। तब आवाज आई, भैया मैं कोई और नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। गौकर्ण पूछने लगे, भैया तुम कहां हो, तुम्हारी आवाज तो आ रही है लेकिन तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे। जवाब दिया है, भैया मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता। आज मेरे दुनिया के ऐसे कर्म रहे, मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा कर्म नहीं किया जो सामने वाले के हृदय को सुकून मिल जाता। मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े दुष्कर्म किए, बड़े बड़े कुकर्म किए। आज उन कर्मों ने मुझे मनुष्य की योनि से निकाल करके प्रेत योनि में पटक दिया। आज मैं अपने कर्मों की सजा भोग रहा हूं भैया, और इस योनि में मुझे बड़ा ही कष्ट मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय कीजिए। देखिए भैया को भैया का वो दुख सहन नहीं हुआ। ये थे भाई पहले के। आज के भाइयों की अगर बात की जाए तो कुछ अलग। काय के भाई हा? कोई रिश्तेदार आए, उन्होंने कही भैया भैया रामवीर, बोले वो तुम्हारे भैया नहीं दिख रहे। बोले वो हमसे बोलता नहीं। क्यों नहीं बोलता? बोले क्या बताऊं, एक बार उसकी पत्नी ने हमारे बच्चे को फटकार दिया तो हम उससे और उसकी पत्नी से जाके लड़ गए। तुम थे तो आपस के ही, अपने घर के ही तो हो, लड़े क्यों, समझा देते। बोले हम का काऊ थे कम है, पैसा हमने कमाओ है, काय कमाओ है पैसा है? पैसा हमने स्वाद को कमाओ। हम का बात है काऊ में कम थोड़ा ही, हमने जा देते बाने जो आ बना दो ताई देते हम ना बातें बोले। ये है भाई भैया, ये भाई नहीं। अरे वैसे बोलो न बोलो, लेकिन ऐसी समय में तो तुम अपने भाई को याद रखो। इधर भाई का कष्ट जब देखा है, भाई से सहन नहीं हुआ। गौकर्ण ने घर परिवार का परित्याग किया, गया हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन, हर जगह पर जाकर के अपने भैया के सुखद जीवन की कामना हेतु पिंडदान की। लेकिन फिर भी उस धुंधकारी की आत्मा को शांति नहीं मिली। सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने पूछा है, कहिए गौकर्ण जी कैसे याद किया? बताइए भैया, मेरे भैया पर बड़ा संकट आ पड़ा है और आज मैं अपने भाई के ऊपर ऐसी मुसीबत को देख करके मुझे धैर्य नहीं बनता। मैं ये चाहता हूं कोई मेरे भैया के लिए आप ऐसी औषधि, ऐसी दवाई बता दो जिससे मेरे भैया का संकट दूर हो। तब जवाब दिया है सूर्यदेव ने, गौकर्ण दुनिया में एक कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल। तुम्हारे भैया ने अपने जीवन में कभी भी कोई सुकर्म नहीं किया, आज उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही है, उसकी मुक्ति नहीं होगी। बोले मेरा भाई है, कुछ तो करो।
हो सकता है जीवन की भूलों का वो पश्चाताप करने के लिए ही ये सब मुझसे कराने के लिए कह रहा है। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं खा जाता। कोई ऐसा उपाय बता दो जिसके उसका कल्याण हो जाए। तब सूर्य देव ने कहा कि जब तक आप श्रीमद् भागवत कथाओं से श्रवण कराओगे नहीं तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। सूर्य देव के कहे अनुसार गौकर्ण ने भागवत कथा के लिए मंच तैयार करवाया, सारी व्यवस्थाएं करवाई, चारों दिशाओं में खबर भिजवाई। तो आज समय तिथि के अनुसार भागवत कथा को प्रारंभ किया गया है। व्यास मंच जब कर रहे हैं गौकर्ण जी, तो सबसे पहले अपने भाई धुंधकारी को बुलाया। धुंधकारी प्रांगण में आया, लेकिन भगवान की कृपा नहीं है अभी भी उसके ऊपर। भगवान कह रहे हैं कि इसका इतना कहां भाग हो गया जो ये यहाँ भक्तों के बीच में बैठ करके कथा सुने। पवन देवता को आदेश दिया है, पवन देवता दौड़े दौड़े आए, आज आकर के अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। इधर से थपेड़े मारते हैं तो धुंधकारी उस साइड में उड़ करके चला जाता है, उधर से हवा के थपेड़े लगते हैं तो इधर चला जाता है, लेकिन वो भगवत प्रांगण में डट नहीं पा रहा है। तब गौकर्ण ने एक 7 गांठ वाला बांस मंगाया है, उसी बांस में अपने भैया धुंधकारी को जगह दी और कहा कि इस यही जगह है तुम्हारे लिए उचित। शायद परमात्मा ने सोचा होगा कि कर्म ज्यादा कुकर्म में इसके बदल गए, ये पांडाल में बैठने के भी काबिल नहीं रहा, इसलिए अभी इसे और यातनाएं दी जाएं तो ठीक। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, आरती हुई, प्रसाद वितरण किया गया। एक सप्त ग्रंथि वाले बांस से एक ग्रंथि फटी। 7 दिन तक ये कथा का कार्यक्रम चला है। 7 दिन में 7 गांठें फटी, एक दिव्य पुरुष बन के तैयार हुआ। भगवान ने अपने धाम से एक विमान भेजा है और उस विमान में वही धुंधकारी भगवत भक्त बन करके आज भगवान के परम धाम के लिए चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो वहां पर कुछ और लोग बैठे, उन्होंने प्रश्न किया कि गौकर्ण महाराज एक बात बताओ, जो कथा तुमने कही वो तुम्हारे भाई ने ही नहीं सुनी, वो कथा तो हम लोगों ने भी सुनी थी। बोले एक बात कहूं बुरा न मानो तो? बोले हाँ हाँ। बोले तुमने कथा सुनाने में दुमायत की है, क्योंकि जो कथा तुम्हारे भाई ने सुनी वही तो हमने सुनी थी। तो हम तो ये असमंजस में पड़े हैं कि तुम्हारे भाई के लिए भगवान ने विमान भेजा और हमारे लिए एक मोटरसाइकिल उन्हें भेजी। ऐसी कथा क्या कथा है? तब गौकर्ण जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा एक बात बताऊं, तुम हमारे ऊपर दोषारोपण जो लगा रहे हो, ये दोष लगाना गलत है। क्योंकि कथा हमने एक मंच से कही, आवाज हर व्यक्ति के कानों तक गई, लेकिन इसमें कमी मेरी नहीं है भैया, इसमें कभी तुम्हारी बन गई। क्योंकि जो कथा मेरे भाई ने सुनी वो तुमने भी सुनी, लेकिन तुम्हारे सुनने में और मेरे भाई के सुनने में फर्क हो गया। तुम घर से मूड बना के आए, कथा सुनेंगे, कथा हो रही है। पांडाल में आए और जब तक कथा सुनी तब तक तुमने 10 तो स्थान बदल दे। पीछे बैठे बोले शास्त्री को मौन है, देख रहे हो कैसे कथा कह रहे हैं, आगे चलो। दौड़े आए, आगे बैठे गए। बोले वो चिमटा वारो ना दिख रहा, बनते उठे इत को बैठे गए, उतरते उठे इते बैठे गए। देखो इनका काम है भटकाना, आपके दिल पर विजय पाना, आपको मोहित करना, इनका काम है। अब ये आपको सावधानी बरतनी है, हमें इन्हें देखना है या हमें कथा
सुननी है। कथावाचक करेगा, लेकिन ये डिपेंड अपने ऊपर करता है। कमी कर रहा है उसके लिए कहो, इसमें कोई वो नहीं है। जिस तरीके से आप सुनना चाहो उस तरीके से सुनने के लिए आप अनुरोध करो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरा एक ही कहना है, एक प्रार्थना है, निवेदन है, आदेश नहीं है। मानो तो खुशी, न मानो तो कथा सुनने आओ। मैं ये नहीं कहता कि पूरी सुनो, जितना परमात्मा ने टाइम दिया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, मतलब जो अपने काम के उपरांत समय मिलता है। मैं समझता हूं दिन में आपका समय काम छिड़ गया है, धान